कार्तिकी नाम है, इसलिए इसका नाम कार्तिक के नाम से हम जानते हैं। और भगवान की लीला हुई दामोदर लीला, आप देख रहे हैं वहाँ भगवान को मैया यशोदा उखल से बांध रही है और ये लीला के कारण इस माह का नाम दामोदर कहलाता है ये। और ये बड़ा विशेष महीना है, इसमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। इस समय भक्ति करने का अनंत गुना लाभ है। भक्ति करने का प्रयास और मन में संकल्प करने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। और कहीं भी आप भगवान की भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, दीप अर्पण कीजिए, साधु संग कीजिए, सेवा कीजिए, किसी भी प्रकार से इस दिन इस माह में अगर आप करते हैं विशेष कृपा मिलती है। और अगर आप वृंदावन में ये कार्य करते हैं तो उसकी जो है उसका वर्णन जो है कोई भी नहीं कर सकता है। और साक्षात भगवान के विस्तार अनंत शेष जी जो भगवान की महिमाओं का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, वो भी इस भक्ति के इस दामोदर माह की जो है कितनी कृपा मिलती है, उसका वर्णन, उसका आंकलन, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतनी कृपा मिलती है। इसलिए प्रयास ये रहता है भक्तों का कि इस महीने एक बार भले हो, या कुछ भक्त लोग प्रयास करते हैं वृंदावन जाएं, वृंदावन वास करें। कुछ लोग महाभर वृंदावन रहते हैं। वृंदावन में ब्रजमंडल परिक्रमा चलती है 84 कोस की, कुछ उसमें भाग लेते हैं भक्त। अभी भी परिक्रमा चल रही है, हजारों भक्त जो है उस परिक्रमा में भाग ले रहे हैं। कभी आपको भी सौभाग्य मिले तो आप भी इस कृपा का लाभ लीजिए। और अन्यथा प्रयास रहता है कि 1 रात्रि 2 रात्रि या जितने भी दिन हो सके वृंदावन में बिताए जाएं। आप लोग हो सकता है कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोगों का प्लान होगा, तो इस माह में अवश्य वृंदावन जाना चाहिए। और वृंदावन जाने के लिए भक्तों के द्वारा, इस्कॉन हल्द्वानी के भक्तों के द्वारा भी ट्रिप का आयोजन किया गया है। इसका लाभ आप भी ले सकते हैं। भले इस समय वृंदावन में बड़ी भीड़ होती है, मतलब भीड़ का मतलब क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी भक्त हैं, जिसको भी पता है इस समय की क्या विशेष कृपा है, वो सभी कृपा लेना चाहते हैं। उसके बावजूद जो है सब भक्त वहाँ जाते हैं, उसका जो है लाभ कृपा लेते हैं, क्योंकि ये विशेष अवसर है। वैसे तो भगवान के जहाँ भी भक्तों का और भगवान का कनेक्शन है, वहाँ उन्होंने भ्रमण किया, कोई कार्य किया या भगवान की सेवा की, कहीं न कहीं किसी भक्त का या किसी भगवान की किसी लीला का कनेक्शन जिस स्थान से होता है वो धाम कहलाता है। पर वृंदावन ऐसा है कि वृंदावन ये तीर्थ धाम ना होके स्वयं भगवान कृष्ण का निवास है, ये घर है। और इस घर का मैनेजमेंट जो है वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी देखती है। वो वहाँ की वृंदावन की महारानी है। और पूरे वृंदावन का जो है भगवान की लीलाएं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान की लीला स्थलियाँ प्रकट होती हैं, इस सब की व्यवस्था का जो है बागडोर स्वयं श्रीमती राधा रानी के हाथ में होती है। कृष्ण भगवान इस धराधाम पे लीलाएं करने के लिए आते हैं। और जब श्रीमती राधा रानी को भी कृष्ण ने कहा कि चलते हैं, हालांकि राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, आह्लादनी शक्ति, अंतरंग शक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वरूप प्रदान किया, वो श्रीमती राधा रानी के रूप में है। कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं तो एक व्यक्ति होता है, फिर 2 व्यक्ति होते हैं, 4 व्यक्ति होता है, समूह में आदमी किसी चीज को सेलिब्रेट करता है। भौतिक संसार में भी व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा सा मतलब अपने को एक लेवल तक स्टैब्लिश करके वो सोचता है विवाह कर लिया जाए, बच्चे कर लिए जाएं, जिससे जो है एक सुख का आदान प्रदान हो। ये मूल भाव भले भौतिक संसार में विकृत है, पर जो भी हमारे मन में भाव आ रहा है उसका मूल उद्गम ओरिजिन भगवान कृष्ण है, भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत है। फर्क इतना है कि जो है वो यहाँ आके विकृत हो जाता है। जैसे भगवान के धाम में जो प्रेम है, जो भक्ति में प्रेम है, वो यहाँ आके काम का रूप ले लेता है, विकृत हो जाता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कहा कि ये हम ब्रज में चलते हैं लीला के लिए, और भगवान के लीला के या भगवान के इस धराधाम पे प्रागट्य के अनेक कारण होते हैं। उसमें
जो है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये तो कार्य होता है। उसके बढ़ के होता है कि भगवान आनंदमयी लीलाएं करते हैं कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए मनोहारिणी लीलाएं करते हैं। सृष्टि में कोई समस्या है किसी असुर के द्वारा या किसी आतताई के द्वारा, किसी एक बैड एलिमेंट के द्वारा, वो व्यक्ति भगवान के भक्तों को या भगवान के प्रतिनिधि हैं देवी देवता, उनको परेशान कर रहे हैं, तो कृष्ण को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने उन सभी को बनाया है, कृष्ण उनके जन्मदाता है, कृष्ण उनके संहारक हैं, कृष्ण की इच्छा से सब चीजें प्रकट अप्रगट होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण के द्वारा निर्मित कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, उनकी सृष्टि में कोई चीज इतनी बलवती हो जाए कि कृष्ण को भी सोचना पड़े इसको कैसे मैनेज करना है? नहीं, असुर हो, चाहे कितना कोई बलशाली असुर है या कितनी भी कोई समस्या हो जाए, कृष्ण को वो कारण चाहिए, वो बहाना चाहिए कि वो लीलाएं करें। श्रीमती राधा रानी को कहा कि पृथ्वी पर चलेंगे, तो श्रीमती राधा रानी बोली कि मैं बरसाना, ये यमुना महारानी, गोवर्धन के बिना तो मेरा मन लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा समय इनके साथ बीतता है। और हालांकि ये भगवान से अभिन्न भी हैं, भगवान के विस्तार भी हैं और भगवान के सेवक भी हैं। श्रीमद् भागवत, इनको हरिदास वर्य कहा गया, वर्य मतलब शिरोमणि, और गोवर्धन जी को हरिदास वर्य कहा गया, भक्तों के शिरोमणि हैं। साथ में आचार्य बता रहे कि भगवान के विस्तार भी हैं, स्वयं कृष्ण भी गोवर्धन के रूप में आते हैं। और हरिदास वर्य तो अन्य भी भक्तों को कहा गया, उद्धव जी को भी कहा गया श्रीमद् भागवतम में, नारद जी को भी कहा गया है, महाराज युधिष्ठिर को भी कहा गया है। उसके बावजूद इनको भक्तों का शिरोमणि कहा गया है, क्योंकि गिरिराज जी ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए। ब्रजवासी जो श्री कृष्ण के महानतम भक्त हैं, उस ब्रज भक्ति भाव का अनुगमन हम आप सभी करते हैं। उसी ब्रज भक्ति भाव के सिद्धांतों का पालन करना जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया, और इस भारतीय संस्कृति ब्रज प्रेम, ये नाम संकीर्तन युग धर्म का प्रचार पूरे विश्व भर में किया और पूरा विश्व उससे लाभान्वित हो रहा है। ये ब्रज की भक्ति इतनी महान है, ये गोवर्धन और ब्रज के जितने भी लीला स्थल हैं इतने महान है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, उन्होंने ब्रज में जैसे आप रमन रेती में जाते हैं ना, तो क्या होता है, आप लोटपोट होते हैं, ब्रज की रज को वहाँ सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, जैसे आप होली में रंग डालते हैं और धन्य मानते हैं। और कभी जैसे जनरली जब आप प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मिट्टी लग जाती है, तो उसको झाड़ना नहीं होता है, क्योंकि वो जो है ऐसा जो है वैष्णव सदाचार में हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसी प्रकार से जब आप ब्रज जाते हैं ना, तो आप नंगे पैर रहते हैं, ब्रज के कीचड़ को या ब्रज की मिट्टी को आप वो नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ब्रज की मिट्टी लग गई तो ये दिव्य हो गया। एक बार, और ब्रज के जो जीव हैं, सब ब्रज के भक्तों की या साधकों की, ब्रजवासियों की बात क्या है, जो ब्रज के अन्य जीव हैं, जो वहाँ की छिपकलियाँ हैं, जो सुअर हैं, जो वानर हैं, वो भी दिव्य, उनको भी बताया गया है। वो सौभाग्यशाली है, ब्रज में उनका जन्म हुआ या ब्रज में वो लोग वास कर रहे हैं। इसलिए वो हो सकता है कि पूर्व जन्म के किसी उसके कारण उनको ये जीवन मिला है, कोई साधना च्युत होकर जब भक्ति करते करते फॉल डाउन हो जाता है, तो फिर चूंकि भक्ति उनकी थी और तो कृपा थी, तो वो ब्रज में उनका जन्म हुआ, भले उनको अन्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन नहीं मिला। एक बार एक कथा, एक जो है इस्कॉन के ही कोई भक्त थे, वो वृंदावन, जैसे अभी आप देखें कार्तिक में, तो आपको बहुत जो है विदेशी भक्त वहां दिखाई देंगे, क्योंकि जब भक्ति का प्रचार होता है, उनको पता चलता है भक्ति के बारे में, तो ब्रज की भक्ति के बारे में, ब्रज के धाम के महात्म्य, यमुना जी और गिरिराज गोवर्धन का महत्व पता चलता है, दामोदर कार्तिक महीना जो चल रहा है इसका महत्व पता चलता है। तो पूरे विश्व के भक्त समुदाय की इच्छा होती है, प्रयास होता है
किसी न किसी प्रकार से ये दामोदर कार्तिक के महीने में हम वृंदावन जरूर आए, भले वो एक दिन आए, एक माह आए, सभी आने का प्रयास करते हैं, सभी आते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्रज में एक भक्त, एक माता जी आई थी, तो वो वृंदावन रही और उसके बाद वो वृंदावन वापस चली गई। और जैसे अटैची होती है ट्रॉली बैग, उसको लेके आए और वो जब वहाँ गई, वहाँ जिस देश से वो आई थी, तो उन्होंने अटैची की जब जिप खोली तो सामान सब निकाल के रखने लगी, तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें एक छिपकली है। वो छिपकली आ गई है, तो उन्होंने कहा छिपकली तो यहाँ से तो गई नहीं, छिपकली में रही महीना भर, तो वृंदावन की है ये छिपकली। तो उनको बड़ी ग्लानि होने लगी कि ये जीव, ये महान जीव ब्रजवास इसको मिला हुआ था, मैं गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी असावधानी के चलते ये छिपकली जो है उधर आ गई, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। मैंने इसको दिव्य भगवान के स्वयं के निवास ब्रज से मैं इसको ले आई। तो उन्होंने क्या किया, उस माता जी ने जो है वापस जो है वो टिकट किया और उस छिपकली के लिए आवश्यक भोजन रखा, उसको बैग में, जिप में वो किया, और उसके बाद उसको वृंदावन लेके आई और उसको वृंदावन ला के छोड़ दिया। और जब वृंदावन छोड़ा तो उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि मेरे सिर से कितना बड़ा बोझ उतर गया, और वो बड़ा अपने उस कार्य को सेलिब्रेट करने लगी और धन्यवाद करने लगी, उस जीव से क्षमा मांगते हुए वृंदावन छोड़ दिया। तो ये ब्रज का महत्व है। और गोवर्धन जी जब जो है, गोवर्धन जी जब श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा, तो श्री कृष्ण के कहने पर जो है गोवर्धन जी और यमुना मैया वृंदावन की लीला स्थलियां उस मूल गोलोक वृंदावन से इस भूमि पर स्थित वृंदावन में सब आ गई। और भगवान जो है वो लीला करते हैं किस प्रकार से। गोवर्धन जी जो है, गोवर्धन जी का भगवान की लीलाओं में कह लीजिए भगवान के भक्तों से बहुत पुराना कनेक्शन है। सतयुग में जब पुलस्त ऋषि, पुलस्त मुनि ने सोचा कि मैं तपस्या करूं और जो है मैं कोई सुंदर सा स्थान और रमणीक स्थान हो जहाँ पर एक सुंदर कुटिया भगवान का नाम स्मरण करूं और अन्य साधकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जैसे आप देखते हैं कि ऋषि मुनियों के अंतर्गत बहुत सारे अन्य साधक जो हैं शिक्षा लेते हैं, और इस तरह से सोचने लगे। तो उस समय जैसे हिमालय पर्वत है, सभी पर्वत हैं, जितने भी प्राकृतिक, ये सब इनके पिता, इनके उद्गम, इनके अधिष्ठाता देव, ये किसी न किसी के अंतर्गत है। तो उन्होंने वो गए गोवर्धन महाराज के पिता के पास, अन्य बहुत सारे उनके पुत्र थे, अन्य अनेक पर्वत थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो पुलस्त ऋषि आए, उनके उन्होंने स्वागत सत्कार किया, और उसके बाद जो है उनको पूछा कैसे क्या सेवा करें, आपका कैसे पदार्पण हुआ यहाँ हमारे यहाँ, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है मुझे तपस्या के लिए किसी पर्वत को जो है मैं चाहता हूँ, आपकी इतनी सारी संतानें, एक पर्वत जो है आप हमें दे दीजिए। तो वो जो उनके पिता ने अलग अलग पर्वत दिखाए और